He's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो क्रिकेट फैंस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आर के सर। आज बुरी खबर इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब हार चुका है। एक वक्त ऐसा भी लग रहा था मौसम के हिसाब से कि ये शायद से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमें शेयर ना करनी पड़ी न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन उससे बिल्कुल उल्टा नतीजा हुआ कि न्यूजीलैंड ने ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है और इंडिया बहुत ही खराब तरीके से आज ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब हार चुका है। तो आज मुझे ऐसा लगा सर कि सबसे बड़ी गलती ये थी, जैसा हमने कल कहा था कि अगर कल चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली जल्दी आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी होगी। बिल्कुल आज वैसा ही हुआ और मैंने कई दफ़ा देखा है ऐसा कि चेतेश्वर पुजारा दूसरे दिन जब इनिंग कंटिन्यू करते तब जल्दी से आउट हो जाते हैं। सेम विराट कोहली में भी मैंने देखा है। बस वही आज हुआ, विराट कोहली भी जल्दी चलते बने और चेतेश्वर पुजारा भी जल्दी आउट हो गए। वैसे चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली जिस गेंद पे आउट हुए वो गेंद उतनी अच्छी थी नहीं, वो छोड़ सकते थे, वो लीव कर सकते थे, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज बाहर की बॉल को छूने गए और अपनी विकेट को गंवा बैठे। कोहली और शास्त्री की टीम अपना एक अटूट विक्रम बरकरार रखती है कि वो कभी बड़ी इवेंट जीतती नहीं है जी। और आज उनका कोहली का और शास्त्री का रिकॉर्ड बरकरार रहा, अटूट रहा और हमारे करोड़ों फैंस की उम्मीदें टूट गई। जी। जैसा कि कल हमने इसी प्रोग्राम में कहा था कि एक गलती पड़ सकती है बड़ी भारी, और कोहली भी जानते थे क्योंकि आगे एक चैंपियंस ट्रॉफी में हमने सिर्फ 15 मिनट खराब बल्लेबाजी की थी और उसकी वजह से वो ट्रॉफी हमारे हाथ से चली गई थी। उसको भी याद था, उन्होंने भी कहा था, लेकिन जिस बात का एक गाना है दर्पण, ख्वाबों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। अगर उसी गाने को थोड़े से लफ्ज में परिवर्तन करके हम कहें कि हकीकत में उन लम्हों से मुलाकात हो गई जिसे डरते थे वही बात हो गई। और आज कोहली को चाहिए था, कोहली के जाने के बाद पुजारा को भी चाहिए था जी। कि जो गेंद स्टंप पे नहीं आ रही है उसको गलती से भी छूने की कोशिश न करे। जी। लेकिन उन लोगों का गेम प्लान बड़ा ही सटीक था। किस बैट्समैन को किस तरीके से आउट करना है उन्होंने बतौर बहुत टेक्निकली, बहुत साउंड तरीके से वो प्लान बनाया था। न सिर्फ पहली इनिंग में बल्कि दूसरी इनिंग में भी कोई इंडियन बैट्समैन 49 से ऊपर जा नहीं पाया। जी बिल्कुल, आपने बात की जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई तो ऐसा लग रहा था कि इस बार न्यूजीलैंड की टीम काफी होमवर्क करके आई। उनका होमवर्क बड़ा ही जोरदार था और दर्पण हमारा होमवर्क कम पड़ गया, कमजोर पड़ गया। शास्त्री एंड कंपनी के पास न तो विलियमसन के लिए कोई जवाब था, न रोज टेलर के लिए, और जिन्होंने आते ही पहली ही टेस्ट मैच में शानदार डबल सेंचुरी लगाई, उस कॉर्नवे के लिए भी कोई गेम प्लान नहीं दिखा। और जब 10 मिनट जिसमें कोहली आउट हुए उसके बाद पुजारा आउट हुए, वो 10 मिनट हमारी 2 साल की बल्कि बरसों की मेहनत को ले डूबी। और एक शानदार मौका जो पहली बार 144 साल के क्रिकेट के इतिहास में जो वर्ल्ड कप टेस्ट का फाइनल होने जा रहा था, और जैसा कि पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता, और आज इतने सालों के बाद भी क्रिकेट प्रेमियों के दिमाग पे ये छा गया है कि पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। आज ऐसा ही मौका था कोहली के लिए, हमारे लिए, कि पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम इंडियन थे और आने वाली पीढ़ी, हम चाहे रहे न रहे, हमारे जाने के बाद भी, आपके जाने के बाद भी, 100-150 साल के बाद भी पीढ़ी यह याद रखती कि टेस्ट मैच में पहला कप इंडिया ने जीता था। लेकिन बस हमारी पुरानी आदतें हमें ले डूबी और हमारी उम्मीदें बिल्कुल टूट गई। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बड़ी इवेंट में, आईसीसी की बड़ी इवेंट में इंडिया ने, अगर आप बात करें 2013 के बाद, तो कोई बड़ी इवेंट, आईसीसी इवेंट की इंडिया ने जीती नहीं है। हर वक्त सेमीफाइनल या फाइनल में आके हारते हैं, वही सिलसिला चालू रहा आज भी। लेकिन बात करूंगा मैं जिस तरह से
पुजारा और कोहली आउट हुए, काफी शर्मनाक था। लेकिन उसके बाद रहाणे भी अनफॉर्चुनेट रहे कि लेग साइड की गेंद को वो फ्लिक खेलने के लिए गए और पीछे से ग्लव्स में लग के वो कीपर के हाथों आउट हो गए। लेकिन उसके बाद हमें उम्मीद थी कि पंत और जाडेजा कुछ अच्छा खेल दिखाते, लेकिन वो भी हो ना सका। पंत ने हालांकि 41 रन बनाए, लेकिन उसका भी एक कैच छूटा था, इजी कैच था, साउदी ने वो छोड़ दिया था। बाद में जाडेजा भी जल्दी से आउट हो गए और जो टेल कहते हैं इंडिया की टेल, वो बैटिंग करने में नाकाम रही और जिसके चलते इंडिया का स्कोर सिर्फ 170 रन बना और टारगेट मिला न्यूजीलैंड को 139 रन का। और बात करना चाहूंगा आगे, जिस तरह से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने आज गेंदबाजी की वापस से, जेमिसन हो, साउदी हो या ट्रेंट बोल्ट हो, तो सभी ने अच्छी गेंदबाजी की, सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की। यही एक फर्क रह गया इंडियन गेंदबाजों और न्यूजीलैंड गेंदबाजों के बीच, क्योंकि न्यूजीलैंड के गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहे थे वो वुडलैंड की एरिया पे गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके चलते बैट्समैन मजबूर हो रहे थे बॉल को खेलने के लिए। लेकिन हमारे गेंदबाजों ने ये भूल कर दी कि जो भी गेंदबाजी की वो शॉर्ट ऑफ द लेन गेंदबाजी की, और शॉर्ट ऑफ द लेन गेंदबाजी करने से दो डिसएडवांटेज रहे इंडिया को। एक तो बॉल स्विंग नहीं कर रहा था, क्योंकि शॉर्ट ऑफ द लेंथ डालते हो तो बॉल उतना कम रहता है हवा में, जिसके चलते जो स्विंग मिलना चाहिए वो स्विंग नहीं मिल रहा था। रिवर्स स्विंग की मैं बात कर रहा हूँ कि रिवर्स स्विंग वो नहीं मिल रहा था। और दूसरी कि अगर वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं हमारे गेंदबाज, तो क्या होता है कि बैट्समैन आराम से उसे लीव कर रहे थे, क्योंकि वो गेंद स्टंप पे नहीं जा रही थी। तो स्टंप पे ना जाने की वजह से बैट्समैन वो लीव कर रहे थे, आसानी से वो खेल रहे थे, जिसके चलते उनकी आई गेंद पे सेट हो चुकी थी और उनका आउट करना काफी मुश्किल रहा, खास करके रोज टेलर और केन विलियमसन को। सबसे बड़ी बात, ये हार के बाद हमें ये समझ लेना पड़ेगा कि कोहली का कुछ विकल्प सोचा जाए। हम आईपीएल से ही कहते आ रहे थे कि कोहली के दिन टल रहे, उनका बल्ला उस हिसाब से नहीं चल रहा है। इस पूरे वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के अंदर स्मिथ का बल्ला भी चला, रूट का बल्ला भी चला, विलियमसन का भी चला, इवन अजिंक्य रहाणे का चला, लेकिन सबसे खौफनाक कोहली का बल्ला नहीं चला। देखिए, जब जिस वक्त बड़ा खिलाड़ी वो होता है जिस दिन जिस वक्त जरूरत पड़ती है खड़ा रह जाता, जैसे कि आज विलियमसन खड़ा रह गया, जैसा कि आज रोज टेलर खड़े रह गए। और हमारे पुजारा आज तो खेलना था, नहीं खेल पाए, जबकि सुबह से उनको पता था कि हमें किस तरीके से ये शुरू का सेशन निकालना है। दोनों में से एक भी टिक जाते तो कुछ बात बन जाती। लेकिन सर हैरानी तो इस बात से होती कि गेंदबाजी भी कुछ उतनी तगड़ी नहीं थी, जिस तरह से वो यानी गेंद होनी चाहिए, कुछ उतने मूवमेंट नहीं मिल रहे थे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को, धूप भी निकली हुई थी, न तो उनको वातावरण से, एटमॉस्फेयर से कोई मदद मिल रही थी। पिच भी बड़ी ही खूबसूरत थी बैट्समैनों के लिए। अगर इस पिच के अंदर और जब वातावरण का भी कोई सहाय नहीं हो, पिच से भी कोई सहाय नहीं मिल रहा, तब आप ऐसे लेट डाउन कर देते हैं, 117 रन के अंदर ऑल आउट हो जाते हैं। और जब आपको पता है कि रन भी बनाना है, वक्त भी गुजारना है, और ये सब हो सकता था, सिर्फ 10 मिनट की जो कमी रह गई, जो गलतियां कर दी, वही हमें ले डूबी। और इसीलिए हमें बड़ा दर्द होता है कि हम शुरू से ही ये पूरे इवेंट को फॉलो करते आते हैं इस उम्मीद में कि हमारा इंडिया चैंपियन बनेगा। लेकिन हमारे चैंपियंस आखिरी वक्त पे, एंड मौके पे, कहते हैं ना कि दशहरे के दिन घोड़ा नहीं दौड़ते, तो इतने 11 घोड़े 10-11 मिनट के खेल में हमारी, आपकी, सबकी उम्मीदों पर पानी फिरा के ले डूबे। जी बिल्कुल सर। और एक बात कि बुमराह काफी लंबे समय से विकेटलेस रह रहे टीम इंडिया के लिए, और ना तो कोहली का बल्ला चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दो बड़ी भूल, ये दो बड़ी मिस्टेक, ये दो प्लेयर के आउट ऑफ फॉर्म हो जाने की वजह से इंडिया आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीत सका। हालांकि मोहम्मद शामी ने भी अच्छी गेंदबाजी की, विकेट ना मिल पाई वो बात एक अलग है। लेकिन बात करता हूँ जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह तो काफी लंबे समय से विकेटलेस रह रहे हैं, तो उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कुछ अभी विकल्प ढूंढना चाहिए, या फिर तो उन्हें टेस्ट से आराम दिया जाए या किसी एक फॉर्मेट में उन्हें आराम दिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी सारा क्रिकेट हो जाने की वजह से भी एक प्लेयर के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है उसका। देखिए दर्पण, अगर बुमराह विकेटलेस रहा है तो सिर्फ बुमराह की गलती नहीं है। देखिए, कोहली का बल्ला तो समझो पिछले 2 साल से नहीं चल रहा है, लेकिन कभी कभी 2 पल के कोहली का दिमाग भी नहीं चलता है दर्पण।
क्योंकि आज जब विकेट के लिए बुमराह को लगाया गया तो फर्स्ट सेकंड स्लिप के बेहतर खिलाड़ी को होना चाहिए था, इन्होंने रख दिया पुजारा को। अब पुजारा का भी स्लिप का न कहीं का अच्छा फील्डर है, तो ये गलती अगर वहां से कैच ले लिया जाता तो दबाव बन सकता था, कुछ उम्मीदें बढ़ सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि आपने अगर बुमराह को लगाया है तो उनको अच्छा फील्डर का सपोर्ट दो जी। वो पूरा उनके हाथ में आया हुआ कैच उन्होंने छोड़ दिया जी। तो बुमराह का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से जितनी अच्छी गेंदबाजी हो सके की है। अगर उनकी गेंदबाजी बराबर नहीं होती तो उनकी बराबर पिटाई होती, लेकिन उनकी पिटाई बिल्कुल नहीं हुई। ये बताता है कि विकेट न मिलना और गेंदबाजी खराब करना दोनों में बड़ा अंतर है। तो मैं नहीं मानता कि बुमराह का कोई विकल्प सोचा जाना चाहिए। हाँ, अगर सोचा जाना चाहिए तो पुजारा लंबे अरसे से लंबी गेंद खेलने के बाद भी 15, 20, 25, 30, 40 रन बनाते हैं, तो उनका विकल्प खोजा जाना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी उम्र भी ढलान पर है। अब कप्तान का भी विकल्प खोजा जाना चाहिए, क्योंकि 61 टेस्ट में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हुए कोहली, एक सबसे बेहतर टीम, सबसे बेहतर मौका, लेकिन 61वीं टीम में आज अगर वो रिकॉर्ड बना सकते थे कि कुछ करके दिखाया, जब से वो सबसे ज्यादा कप्तान करने वाले इंडियन खिलाड़ी बनने वाले थे। तो कोहली का भी विकल्प सोचो पुजारा का भी विकल्प, क्योंकि विकेट पे टिके रहना और फिर 50, 55, 60 गेंद खेलने के बाद 5, 15 रन बना के बाद आउट हो जाना, टीम को एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, लेकिन लगातार ये वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम बन सकती थी, वो टीम ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी बिल्कुल सर, और एक वजह ये भी रही कि हमारा अगर आप बैट्समैनों की लिस्ट देखें तो कोई भी बैट्समैन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। अगर आप टॉप ऑर्डर की भी बात करें, रोहित शर्मा हो या फिर शुभमन गिल हो या फिर चेतेश्वर पुजारा हो या फिर कोहली हो, चारों बैट्समैन ऐसे हैं जो अच्छे स्टार्ट तो उन्हें मिल रहे, लेकिन उस बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे। बड़े स्कोर में तब्दील न करने की वजह से उतना बड़ा स्कोर नहीं इंडिया का होता है, जिसके चलते वो दबाव में रहते हैं। और पीछे के जो बल्लेबाज रहाने भी कभी 3-4 मैचों में एक बार अगर अच्छा खेल जाते तो खेल जाते, अदरवाइज उनका भी वो बल्ला नहीं बोलता है जिस तरह से वो पहले। आज बहुत कम नसीब तरीके से आउट हुए, हालांकि वो ये जो टूर्नामेंट हुई उसमें टॉप 10 में उनका नाम है, लेकिन आज बड़ी जिम्मेदारी से खेलना था। पहली इनिंग में भी उनको खेलना था, लेकिन वो ट्रैप के अंदर फंस गए। तो उसको ये वाइस कैप्टन के और एक अच्छे बैट्समैन के मिजाज नहीं थे। आज भी जिस तरीके से आउट हुए, वो जब आज तो सिर्फ गेंद को खाना था एक हद तक, उसके बाद रन बनाना था, तो एक आसान गेंद पर वो आउट हो गए। तो वहीं से भारत डूबता गया और जब तक पूरा जहाज नहीं डूबा, पूरा टाइटैनिक नहीं डूबा, चैन नहीं आया इन सबको। जी बिल्कुल, और अजिंक्य रहाणे जिस गेंद पे आउट हुए उसकी अगली ही गेंद पे उन्होंने शानदार एक चौका भी लगाया था, तो सडनली वो आउट हो गए। किसी को ये विश्वास भी नहीं हो रहा था कि अजिंक्य रहाणे ऐसे आउट होंगे, लेकिन वो आउट हुए और बाद में विकेटों की झड़ी लग गई। हर बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कई बार। अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, अगर आप बात करें इंग्लैंड सीरीज की, टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो हर बार ये जो जिम्मा रहता है वो ऋषभ पंत या फिर तो रविंद्र जाडेजा पे आ जाता है। अगर ऋषभ पंत और रविंद्र जाडेजा पे ही अगर जिम्मा आने वाला है तो फिर आगे के बैट्समैन क्या कर रहे हैं, वो भी तो एक सोचना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को, रवि शास्त्री को। और मुझे तो ये लगता है कि बीसीसीआई को ये भी सोचना पड़ेगा कि अभी रवि शास्त्री की जगह किसे लिया जाए, क्योंकि हर बार आप देखो ये टीम इंडिया है, टीम इंडिया अगर कोई भी आप कोच बिठा दोगे तो वो सेमीफाइनल फाइनल में तो आएगी, क्योंकि उतना बेंच स्ट्रेंथ हमारा उतना मजबूत है, क्योंकि पैसे से भी हम उतने मजबूत है। बीसीसीआई वर्ल्ड में सबसे धनिक बोर्ड है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया की टीम में। तो अगर किसी भी को भी आप कोच में बिठा दोगे तो वो सेमीफाइनल फाइनल में तो पहुंचा ही देगा। लेकिन बात है जहां पे आप बड़ी इवेंट नहीं जीत सकते, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोच या फिर ऐसे कप्तान को बरकरार रहना चाहिए। दर्पण, हालांकि शास्त्री कोई बड़ी टूर्नामेंट नहीं जीता पाए हैं, लेकिन यही शास्त्री था जिन्होंने न कोहली था न बुमराह था, फिर भी ऑस्ट्रेलियन भूमि के ऊपर हमारे एक के बाद एक खिलाड़ी इंजर्ड होते जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को हरा के यहाँ पे पहुंचे थे। तो देखो, हाँ, कोहली तो उस वक्त जब खेलना चाहिए था तब
अपनी अपनी बीवी के पास अपनी नई पैदा होने वाली बच्ची के वेलकम के लिए चले आए थे, लेकिन सर रवि शास्त्री यानी 2016 से है टीम इंडिया के साथ। जब डंकन फ्लेचर भी थे तो डंकन फ्लेचर तो कोच एज ए कोच थे ही, लेकिन रवि शास्त्री को भी भेजे गए थे एज ए मैनेजर। हाँ। तब भी कोई बड़ी इवेंट 2015 के वर्ल्ड कप में भी रवि शास्त्री उनकी टीम के साथ थे, तब भी वर्ल्ड कप नहीं आया। बाद में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी हमारे पास वर्ल्ड कप नहीं आया, तब भी रवि शास्त्री टीम के साथ थे। हालांकि 2017 में अनिल कुंबले टीम इंडिया के साथ थे, लेकिन तब कप्तान थे विराट कोहली। तब विराट कोहली ने अनिल कुंबले की बात नहीं मानी और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, जिसके चलते एक बड़ा सा स्कोर पाकिस्तान ने खड़ा कर दिया और बाद में रन चेस करते हुए हम हार गए। बाद में जो आया 2019 का वर्ल्ड कप, वहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बड़ी उम्मीदें थी टीम इंडिया से कि टीम इंडिया इस बार वापस से वर्ल्ड कप जीत के आएगी, लेकिन वहां पे भी ऐसा ही हुआ, कुछ उतना बड़ा टारगेट नहीं था और अगर शुरुआती आधा घंटा वो संभाल लेते तो वो वर्ल्ड कप हमारा हो सकता था, लेकिन वहां पे भी सेमीफाइनल में वो हार गए। आज भी ऐसा ही हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, यानी हर बार जब आपकी बड़ी मैचें होती है, बड़ी इवेंट में आप सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचते हो, लेकिन उसका जो हमें खिताब मिलना चाहिए, उस बड़ी इवेंट का जो ट्रॉफी हमें मिलनी चाहिए, वो ट्रॉफी हम नहीं जीत पा रहे। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो फिर माइंडसेट कोच को कुछ करना चाहिए या फिर कप्तान को डेफिनेटली बदलना चाहिए, क्योंकि तब जब ऑस्ट्रेलिया में जीते थे तब कप्तान अजिंक्य रहाणे थे, ओके। और जब इंग्लैंड के सामने हम जब टेस्ट सीरीज जीते तब भले ही कप्तान विराट कोहली हो, लेकिन वो हमारी होम सॉइल थी और जो हमें भी पता है कि वो पिच कैसे थी, बिल्कुल स्पिनरों को मदद देने वाली, स्पिनरों को यारी देने वाली वो विकेट थी। तब भी ऋषभ पंत ने और थोड़ा सा अश्विन ने वो पूरी सीरीज को संभाला था, लेकिन आज जब रविंद्र जाडेजा नहीं चलते, जब ऋषभ पंत नहीं चलते, तो जो हमारी कमी थी वो आज फिर से सामने आ गई। और एक बात, अभी आज आखिरी दिन है हमारा ये जो एनालिसिस हो रहा है, खास करके वर्ल्ड टेस्ट मैच की जो चैंपियनशिप का, तो पृथ्वी शॉ को जो बड़े ही शानदार फॉर्म में चल रहे थे, सिर्फ ओवरवेट हो गए हैं, इसकी वजह से बाहर बिठाया। अब आप सोचिए कि खौफ बना रहता है जो होनहार बल्लेबाज होता है, तो उनका खौफ बनाए रखने के लिए भी पृथ्वी शॉ का होना आवश्यक था। अब तो बस यही लगता है कि सिर्फ एक मौका कोहली को, एक मौका शास्त्री को देकर हमें कोई और विकल्प ढूंढ लेना चाहिए। अगर वो हमारे लिए ट्रॉफी लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ला पाते हैं तो कुछ कप्तान, कोई ओपनर, कोई शानदार ढंग का खिलाड़ी हमें पुजारा की जगह पे या फिर गिल की जगह पे ऐसा कोई बल्लेबाज हमारे लिए पैदा हो जाना चाहिए, हमें पैदा कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल सर, सहमत हूं आपकी इस बात से। तो हालांकि ये पूरा जो 6 दिन की जो ये मैच थी, तो ये 6 दिन की मैच में यही समरी है कि इंडिया के बैट्समैन जो थे वो फॉर्म में नहीं रहे, किसी बैट्समैन ने बड़ा स्कोर बनाया नहीं। विकेट के लिए जो अगर हम बात करें तो पहली इनिंग में इंडिया ने गेंदबाजी अच्छी की, लेकिन दूसरी इनिंग में उतना बड़ा टारगेट ना होने के वजह से वो प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाए इंडियन बॉलर्स, और न्यूजीलैंड ने ये मैच आसानी से जीत ली। उम्मीद करते हैं कि 3 महीने के बाद जो T20 वर्ल्ड कप है, इंडिया उसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन करे और वर्ल्ड कप, इस बार वर्ल्ड कप जीत के लाए, क्योंकि हर बार मैं सेमीफाइनल फाइनल देख के थक चुका हूं। अभी तो ये हालत हो गई है जैसे पहले साउथ अफ्रीका की थी, एक अच्छी टीम सेमीफाइनल फाइनल में आके हार जाती थी, बस वैसी ही हालत कुछ आज के दिन इंडिया की हो गई है। तो उम्मीद करता हूं कि 3 महीने बाद जो वर्ल्ड कप है उसमें विराट कोहली अगर बतौर कप्तान खेलते हैं तो वर्ल्ड कप जिता के लाए, या फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई को रोहित शर्मा को कप्तानी दे देनी चाहिए आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो इसी के साथ मैं हमारा ये शो पूरा करता हूं और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे शो से जो आपके अंदर जो दर्द है उसको भी कुछ शब्द मिले होंगे, हमारा दर्द आपने भी महसूस किया होगा, क्योंकि हम भी इंडियन हैं, हम भी हमारे देश को चाहते हैं, आप भी अपने देश को चाहते हैं। और अगर आपको ये एनालिसिस बड़ा ही सटीक लगता है, बड़ा ही दिलचस्प लगता है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाजू में रहे बेल आइकन को हिट करें।